जिस तरह हमारे घर की वायरिंग होती है और बीच में जंक्शन पॉइंट होते हैं, उस तरह हमारे शरीर में दिखते नहीं है, और ये ऊर्जा के चक्र होते हैं, ऊर्जा के जंक्शन पॉइंट होते हैं, एनर्जी के जंक्शन पॉइंट होते हैं, जिनको कि हमें जागृत करना और उसको बैलेंस करना है। ये जो हमारा शरीर है उसमें नाड़ियां होती हैं जो कट करके देखी जा सकती हैं, पर हमारे सूक्ष्म शरीर यानी हमारा केवल एक भौतिक शरीर ही नहीं है, ऊर्जा शरीर की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी ऊर्जा एक इंसान को मिलती है उसमें वो पूरी जिंदगी बहुत आराम से कंप्लीट कर लेता है। अगर हम इस ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसकी क्षमता कल्पना से परे हो जाती है, और कोई भी व्यक्ति जितनी कल्पना कर सकता है उतनी साकार होने की क्षमता होती है। ये मेरी खुद की यात्रा थी, जिसमें मैंने वो तरीके, वो प्रक्रिया जानी है, जिससे कि हम ये बहुत अच्छे और सरल तरीके से कर सकते हैं। इस स्थिति में आने के लिए कि चक्रास पर वर्क करने से पहले अगर हम पहले की चीजों को देखें जो हमारे ऋषि मुनि कराते थे, इस स्थिति में बहुत सारी प्रक्रिया करने के बाद ही कोई इस कार्य को कराता था। क्यों? क्योंकि इसमें इतने परिवर्तन होते हैं, उसको समझने और जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, अगर हम समझ जाते हैं तो वो संतुलित होकर चलता है। ये वो क्षमता है जिससे कि हम मानव और देवता की जो बीच की कड़ी है उसको क्रॉस कर देते हैं और ऊपर तक जा सकते हैं। मैं अपने बारे में इतना बताना चाहूंगी कि ये जो सेशन मैं 9 महीने का रखा है, इसमें 2 महीने बेसिक मेडिटेशन और आपको किस तरह की समझ चक्रास पे वर्क करने के लिए चाहिए वो दी जाएगी। पूरा एक मैप की तरह आप उसको समझते जाएंगे, जैसे जैसे आप में परिवर्तन होता जाएगा और आप समझते चले जाएंगे। ये प्रक्रिया 2 तरीके से चलती है, एक तो ज्ञान से उसकी समझ बढ़ती है, लेकिन ज्ञान शब्दों में आता है और शब्दों को समझने के लिए हमारी कॉन्शियसनेस लगती है, वो भी प्योरीफाई। और जब हम ये क्रिया करते हैं तो होती है, इंक्रीज होती है, हमारी समझ बढ़ती है, यहाँ तक कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। उसके बाद हर चक्र पर 1 महीना यानी 4 हफ्ते होंगे। आपको एक सेशन दिया जाएगा, और ये हर्षद भाई अपना माइक म्यूट कर लेंगे क्या प्लीज? एक हफ्ते में एक दिन आपको मेरे साथ टाइम मैच करना है, सैटरडे को। उसके बाद आपको साधना करनी है और
अपने अनुभव मुझसे शेयर करते रहना। और जब भी मुझे लगेगा कि यहाँ मुझे आपको गाइड करना है या जरूरी है, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। और वैसे भी हम अदर मीटिंग भी रखेंगे सबसे, क्योंकि परिवर्तन काफी तीव्र होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि बारिश में पहाड़ नहीं भरते हैं, वो गड्ढे भरते हैं जहां खालीपन होता है। तो अपने अंदर अवकाश यानी खालीपन लाना होगा। उसकी प्रैक्टिस हम ज्ञान से, और जीवन में हमें किस तरह उतारना है चीजों को, वो सारी चीजों की गाइडलाइन आपको बताई जाएगी। इसके अलावा हर चक्र पर 4 हफ्ते दिए जाएंगे, उसकी प्रक्रिया होगी। आप अपनी सुधार 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जब सुविधा हो, क्योंकि जरूरी है। आजकल मैक्सिमम लोग जॉब वाले हैं, अगर जॉब भी नहीं है तो घर पे भी या बिजनेस में भी सबको टाइम देना पड़ता है। तो ये इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर आप रेगुलर करते हैं तो इसमें आपकी बेहद उन्नति होगी। जितना आप चलेंगे उतना मैं चलूंगी। और ये इतना 9 महीने का प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि मेरी नजर में इतना करना तो जरूरी ही बनता है। इसको करने के बाद जब आपके चेंज होंगे, उसके आगे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, जितना मैं जानती हूँ उतना। लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें हैं, लोग कहते हैं डर लगता है या जो भी लगता है, इसमें किसी डर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बिना गाइड के, बिना मार्गदर्शन के कभी भी अपनी ऊर्जा से छेड़खानी ना करें, इतना मैं जरूर कहूंगी। 1-2 केस मेरे पास भी आए हैं कि उन्होंने किताबों में पढ़ के और ये करके जो चीजें करी हैं, उसके साइड इफेक्ट उनको होते हैं। क्योंकि जब तक आप रास्ता नहीं जानते हो तो चौराहे पे खड़े होकर भ्रमित ही होगे, इसलिए रास्ता जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ने अपनी चेतना को बढ़ा लिया, ऊर्ध्व कर लिया, और कुछ टाइम बाद फिर वो नीचे आ गई, क्योंकि उसे चैनल नहीं पता है, उसे नहीं पता है कि होना क्या है। ये उस ऊर्जा की तरह है जिसके तार तो हमें समझ में आते हैं, कभी बिजली को देखा नहीं होगा कि वो कैसे तारों में बह रही है, उस तरह ये काम करती है। और इसका जो नॉलेज सेक्शन है, जो शुद्धिकरण से ऊर्ध्वीकरण की तरफ आपको ले जाएगा, आपको स्वयं की पहचान कि आप कौन हो। हमेशा बोलते हुए सुना है, मन नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। कभी चेक किया कि दूसरा कह रहा है, उसे खुद भी चेक करो। किसी भी चीज को तब मानो, पहले उसे थोड़ा समझो, जानो, पहचानो, अनुभव करो, फिर उसे कसौटी पे कस के देखो। निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि आप जितना भी, क्योंकि ये शब्द जो आपने पढ़े हैं लिखे हुए, कुंडलिनी और चक्रास, यानी आपने सोशल मीडिया पर इसको जरूर देखा है, और जितना आपने देखा है या आज के बाद देखोगे, इसकी क्षमता उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन मैं किसी भी तरह का, आप जहां पर हो वहां से आपकी प्रगति निश्चित ही होनी है, हर तरह की होनी है। लेकिन मैं किसी को पहले से कोई अनुभव नहीं बताती। उसका कारण है, हमारा जो मन और दिमाग है बहुत ही अच्छी कल्पनाएं बनाने में सामर्थ्य है उसकी।
और अगर हम एक बार सोच लेते हैं वो हमारे माइंड में फिट हो जाता है। तो उससे जो शुद्ध परिवर्तन होता है, जो चेंजेस हमारे होते हैं वो क्लियर नहीं होते, उसमें बनावटी भी आ जाती है। इसलिए, और अगर आप आध्यात्म में न भी जाना चाहें तो भी आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज्यादा। पर जब बारिश हो रही हो तो खाली जगह करनी होती है ताकि वहां पानी भर सके। वो आपके हाथ में है। आपकी इच्छा शक्ति, आपका उद्देश्य और आपका कर्म अगर एक हो जाते हैं तो निश्चित काम होगा। किसी डर या किसी भय की नहीं, केवल उन्नति की संभावना है इसमें। क्योंकि जो मार्गदर्शक होता है वो बाधाओं को हटाने की क्षमता रखता है। ऐसे ही अनजाने ही नहीं कोई किसी को संभाल सकता। लेकिन एक कहानी सुनाती हूँ। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि सभी का मोक्ष हो सकता है, सबका मोक्ष हो सकता है। एक दिन उनके किसी शिष्य ने पूछा, सभी का मोक्ष हो सकता है पर होता क्यों नहीं? उन्होंने कहा, इस पूरे गांव में जाओ और पूछ कर आओ किसकी क्या इच्छा है, पता कर आओ। वो पूरे गांव में गया, उसने पता किया, किसी की कुछ इच्छा है, किसी की कुछ इच्छा है, पर मोक्ष की नहीं। तो जब वो लौट कर आया, उन्होंने पूछा, किसी की थी इच्छा मोक्ष की? वो कहता है किसी की नहीं। बोले, मोक्ष घटित हो सकता है, हर कोई बुद्ध और महावीर बन सकता है, पर इच्छा तो उसी की काम करेगी, किसी दूसरे की नहीं काम करेगी। किसी भी चीज को भरने के लिए जगह खाली करनी होती है। जब हम नदी में पानी भरते हैं, जैसे ही हम बर्तन डालते हैं और बीच में जो जगह बनती है वहां पर आसपास का पूरा पानी अपने आप भर जाता है। हाँ नहीं, मेरा हो रहा है। सब कुछ संभव है। ये सब नहीं, आप हो पर रहा है। निर्भर करता है। हाँ, अभी आपका आया, आपने लेफ्ट करी मीटिंग, सब दिखा दो। अब मैं, कोई सवाल किसी का हो तो वो पूछे कि वो क्या इस चीज को समझना चाहता है, किस तरीके से। क्योंकि ये विषय ऐसा है कि अगर फुल टाइम बोलते रहो तो वो कभी खत्म नहीं होगा। एक भी फील्ड इससे नहीं छूटता। 7 चक्र, 7 रंग, 7 सुर, 7 बहुत सारी चीजें हैं, मैच करते जाइए, कोई चीज नहीं छूटेगी जो इसमें नहीं इंक्लूड होती हो। और जो कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, ये बात पूरी तरह सत्य है। अगर हम खुद को जान जाते हैं तो ब्रह्मांड को